नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल ज्योतिष ग्रंथ गंगा में। 24 जुलाई 2025 हरियाली अमावस्या के दिन बस कर दीजिएगा। 10 रुपए की चीज का यह दान धन दौलत खुशियों से भर जाएगा। आपका घर मिलेगा आपको साक्षात माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद। दोस्तों, हरियाली अमावस्या को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा खास महत्व दिया गया है। हर साल 12 अमावस्या तिथि पड़ती है, जिसमें सबसे ज्यादा विशेष महत्व अगर किसी को दिया जाता है वो हरियाली अमावस्या को दिया जाता है। सावन मास की अमावस्या तिथि की शुरुआत वैदिक पंचांग के अनुसार हरियाली अमावस्या की तिथि 24 जुलाई 2025 गुरुवार को देर रात 2:28 बजे शुरू होगी और 25 जुलाई को रात 12:40 बजे समाप्त होगी। चूंकि तिथि की गणना सूर्योदय से होती है, इसीलिए हरियाली अमावस्या 24 जुलाई को मनाई जाएगी। दोस्तों, हरियाली अमावस्या पूरे साल की एकमात्र ऐसी अमावस्या होती है जी दिन की गई पूजा साधना क्रिया से आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। वैसे तो अमावस्या के दिन व्रत रखना का नियम होता है। जो भी व्यक्ति अमावस्या के दिन व्रत रखना है, मान्यता है उसे व्यक्ति को पिछले जन्मों के पापों से छुटकारा मिल जाता है। दूसरी तरफ अमावस्या के दिन अगर कोई भी व्यक्ति पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करता है तो माना जाता है उसे व्यक्ति को ब्रह्मांड की मां सर्वशक्तिशाली शक्तियां के साथ कई देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद उसे व्यक्ति के जीवन में आने वाले कई प्रकार की जो परेशानी होती है वो अपना रास्ता बादल लेती है। हरियाली अमावस्या के बड़े में हमारे प्राचीन ज्ञान में साफ साफ लिखा हुआ है, इस दिन किया गए दान से आपको 100 गुना तक लाभ मिलता है। इस दिन जो लोग व्रत नहीं रख सकते हैं, पवित्र नदी या सरोवर में जाकर के स्नान नहीं कर सकते हैं, अगर वो लोग प्राचीन ग्रंथ के बताए हुए 10, 12, 15 की चीजों का वह दान कर देते हैं जिसके बड़े में हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, तो आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिल सकता है, जिसके बाद ऐन केवल आपके जीवन की धन संबंधित हर प्रकार की परेशानियां से आपको मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपके जीवन में आपका भाग्य आपका इस प्रकार से साथ देना शुरू कर देगा कि आप जी कार्य को भी शुरू करेंगे, उसे कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में हर साल 12 अमावस्या तिथि पड़ती है। माना जाता है कि वैसे तो हर अमावस्या तिथि पर भगवान विष्णु जी और भगवान भोलेनाथ जी की पूजा पाठ करने का विधि विधान होता है, लेकिन कहा जाता है कि हरियाली अमावस्या एकमात्र ऐसी अमावस्या तिथि होती है जी दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की पूजा पाठ एक साथ की जाती है। और इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रश्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसते हैं। प्राचीन वेद पुराने में साफ साफ कुछ चीजों का ऐसा वर्णन किया गया है जो 24 जुलाई 2025 में जाती है, और अगर आप अपना 2-5 मिनट का समय निकाल करके हरियाली अमावस्या के दिन इन चीजों का दान कर देते हैं तो मां के चलिए आपके जीवन में कैसे भी परेशानी हो, जैसे आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हो, आप ऐसे किसी बीमारी से जूझ रहे हैं जिसका इलाज कर करके आप लोग तक चुके हो, आपके जीवन में पैसा आना बंद हो गया हो, या आपका भाग्य आपका साथ न देता हो, कैसे भी दिक्कत हो, कैसी भी परेशानी हो, वो भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा तो होती ही होती है। आपके जीवन में इतना धन आना शुरू हो जाता है जिसकी आपने कल्पना ना की हो। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति पूरे साल 12 के 12 अमावस्या तिथि पर पूजा पाठ नहीं कर पाता है और वो सिर्फ हरियाली अमावस्या के दिन कोई भी पूजा पाठ कर लेने, तो माना गया है कि आपको पूरे साल की अमावस्या तिथियां की पूजा का जो पुण्य होता है वो एक दिन की अमावस्या की पूजा पर ही मिल जाता है। कहने का मतलब यह दोस्तों, अगर आप हरियाली अमावस्या के दिन 24 जुलाई 2025 की चीजों का वह दान कर देते हैं जो आज आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो न केवल आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और वरदान मिलेगा, बल्कि 12 की 12 अमावस्या तिथियां की पूजा का जो पुण्य होगा वो एक दिन की पूजा से ही मिल जाएगा। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक दिखेगा अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की समस्याओं से परेशानियां से मुक्ति मिल जाए और आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल जाए। और अगर
आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपका भाग्य आपका साथ दें। आप जी कार्य को भी शुरू करें, उसे कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, इतना धन आपके पास आए जिसके बाद आपको धन की कमी ना हो। तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं तुरंत के तुरंत लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की, और एक कम कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो हरियाली अमावस्या के दिन आप करके लाभ कर सकते हैं, वह आंखें हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले उपाय जो हम आपको बताने जा रहे वो है राहु केतु का साथ अपने का माँ उपाय। दोस्तों, शायद यह बात आपको ना पता हो, राहु केतु का जो नियंत्रण होता है यह भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। जिस व्यक्ति का राहु केतु उसका साथ देता है, वो व्यक्ति अगर गलत निर्णय लगा, उसे गलत निर्णय से उसको फायदा पहुंच जाएगा। और जी व्यक्ति का राहु केतु उसका साथ नहीं देता है, वो व्यक्ति लाख प्रयास कर लेने, लाख कोशिश कर ले, कभी उसको कोई लाभ नहीं मिलता, कभी भी उसको उसकी परिश्रम का फल नहीं मिलता। और अगर आप चाहते हैं कि पूरे साल आपका राहु केतु आपका साथ दे, आप जी कम को भी शुरू करें, उसे कम में आपको सफलता प्राप्त हो, भगवान विष्णु जी की कृपा पर सदैव बनी रहे। बहुत आसान से उपाय हम आपको बता रहे हैं। सफेद धोती, सफेद कुर्ता, सफेद चावल या सफेद कोई भी चीज का दान आपको हरियाली अमावस्या के दिन किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को करना होगा। अगर आपने सिर्फ इतना हरियाली अमावस्या के दिन कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, पूरे साल आपका राहु केतु आपका साथ देगा। अब जो भी कार्य शुरू करेंगे उसे कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वो है घर की बरकत का माँ उपाय। दोस्तों, शायद यह बात आपको ना पता हो, जब आपके घर की बरकत होती है, जब आपके घर की उन्नति होती है, आपके दोस्त यार नातेदार रिश्तेदार आपके घर पर नजर लगा देते हैं। और ज्योतिष शास्त्र में एक शब्द कहा गया है कि नजर इतनी खतरनाक होती है कि वो हरे पेड़ को भी तुरंत सूख देती है। और मान लीजिए आपके घर पर ऐसा कुछ है, खाने का मतलब यह है कि आपके घर पर नकारात्मक शक्तियां का वास है। तो एक उपाय हम आपको बता दे रहे हैं, हरियाली अमावस्या के दिन कर लीजिए। आपके घर से नकारात्मक शक्तियां तो नष्ट हो ही जाएगी, मां के चलिए आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। एक कल कपड़ा लीजिए, एक लाल कपड़े पर एक मुट्ठी काली तिल डाल दीजिए। इस कपड़े की बना लीजिए पोटली, इस पोटली को अपने सर के ऊपर से बाएं और से दाएं, और बहुत ध्यान से सुनिएगा, बाईं ओर से दाएं और 3 बार घुमाइए। इसी प्रकार के घर के प्रत्येक सदस्यों के सर के ऊपर से बाएं और से दाएं, और आपको 3-3 बार घूमना है। इसी पोटली को ले जाकर के किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुओं को दान कर दीजिए। इतना उपाय अगर आपने हरियाली अमावस्या के दिन कर लिया, आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति होगी। आपके घर के प्रत्येक सदस्य जो भी कार्य शुरू करेंगे, जी कम में भी हाथ डालेंगे, वहां पर उनको उन्नति मिलेगी। और यकीन मानिए दोस्तों, यहां पर आपको साक्षात भगवान विष्णु जी का वो आशीर्वाद मिल जाएगा, जिसके बाद आपके घर पर पूरे साल किसी भी बुरी शक्ति का बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। मान लीजिए आपके घर पर बहुत लड़ाई झगड़ा ग्राहक क्लेश होता है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान हैं। आप चाहते हैं कि आपके घर पर एक अच्छा माहौल बन जाए, आपके घर पर पारिवारिक माहौल बन जाए, आपके घर की लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो आपको क्या करना है? और 24 तारीख को पड़ रही है आपको। 24 तारीख को बस यही करना है कि नहाना धोना, किसी भी वक्त पीले कपड़े पहने हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जी की पूजा में जब भी आप पीले कपड़े पहनेगी, वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है। पीला कपड़ा पहन लीजिए, पीला कपड़ा पहन लीजिए। पीला कपड़ा पहनने के बाद 1 किलो चीनी ले लीजिए, भगवान विष्णु जी की मंदिर चले जाइए और भगवान विष्णु जी के मंदिर के किसी भी पुजारी को 1 किलो चीनी दान कर दीजिएगा। सिर्फ इतना उपाय के चलिए, आपके घर पर जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से आपकी कोई मनोकामना आप चाहते हैं आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो आपको क्या करना है?
दोस्तों, आपको हरियाली अमावस्या के दिन खीरे और ककड़ी का दान किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को करना होगा। इतना कर दिया तो मान के चलिए उसको आपकी कोई मनोकामना होगी। हरियाली अमावस्या के बाद वह अवश्य ही पूरी हो जाएगी। यह जो आपको हमने उपाय बताया है, यह प्राचीन काल के समय का एक उपाय है, जिसको आप अवश्य ही कर लीजिए। दोस्तों, इसको करने के बाद आपकी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाएगी। और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मान लीजिए ऊपर दोष है, नजर दोष है, शनि दोष है, वास्तु दोष है, कोई भी दोष है आपके ऊपर और आप चाहते हैं कि आपको इससे छुटकारा मिल जाए, तो आपको क्या करना है? आपको बस अमावस्या के दिन काली चीज, जैसे काला कपड़ा हो गया, कल जूता हो गया, काली चप्पल हो गई, काला लय छाता हो गया, उसको ले जाकर के किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को दान कर देना। इतना कर लीजिए और आपके जीवन से दोष से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिल जाए, माता लक्ष्मी की आपको कृपा मिल जाए और आपके जीवन में धन की वर्षा हो, तो आपको क्या करना है? यहाँ के दिन अपने घर पर 24-24 रोटियां पर हल्का सा गुड़ की ढेली रख दीजिए और किसी भी गाय को खिला दीजिए, क्योंकि गाय के गोबर में माता लक्ष्मी का वास होता है, गोमूत्र में मां गंगा जी का वास होता है। और इतना अगर आपने हरियाली अमावस्या के दिन कर लिया, पूरे जीवन आपके पास धन आता रहेगा, आपको धन की कभी कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो पर समाप्त करते हैं। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 24 जुलाई 2025 यानी गुरुवार को पड़ रही है सावन मास की हरियाली अमावस्या तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो सावन मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह गुरुवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और सावन महीने की हरियाली अमावस्या तिथि को पड़ जाए, तो आप लोगों को 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि हरियाली अमावस्या तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय। तो दोस्तों, हरियाली अमावस्या तिथि के दिन आप लोगों को इस 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 24 जुलाई 2025 हरियाली अमावस्या तिथि के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस सावन महीने के हरियाली अमावस्या तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है। जी, इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस सावन महीने की हरियाली अमावस्या तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है। कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, महीने की हरियाली अमावस्या तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है
वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नम शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय को हमें इस हरियाली अमावस्या तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी पत्ते का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। आज आए 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस हरियाली अमावस्या तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह ये वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहला उपाय देखिए आपको क्या करना है। तुलसी जी के 3 पत्ते लेना है। अब देखो, हरियाली अमावस्या तिथि का दिन है तो घिरे हुए पत्ते आपको लेना है। ठीक है, आप 3 पत्ते तुलसी जी के लेंगे या इन पत्ते तुलसी जी के आपके घर में मानपूर्ण का वास कराएंगे, आपके घर में खुशियां लेकर के आएंगे, आपके घर में धन संबंधित परेशानियों को दूर करेंगे। देखो कैसे करना है, समझना। आप जैसे ही आप क्या करेंगे, 3 पत्ते आपको लेना है, साथ ही साथ आपको लेना है हल्दी। पीसी हुई हल्दी ले सकते हैं या हल्दी की जो गांठ आती है ना, तो वह हल्दी की गांठ लेना और उसको पीस करके उसका पाउडर बना देना और उसके बाद उसका उपयोग आप कर सकते हैं। 3 तुलसी के पत्ते के साथ में लेना है 1 चुटकी हल्दी। ठीक है,
अब आपको क्या करना है? सबसे पहले तुलसी जी के वहां पर आप जाएंगे। हरियाली अमावस्या तिथि के दिन सुबह से लेकर के शाम तक, रात्रि तक, जब आपकी इच्छा हो तब आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको 3 तुलसी जी के पत्ते वहां पर तुलसी माता के सामने आपको रखना है। ठीक है, माटी के ऊपर भी रख सकते हैं या कुछ कपड़ा, लाल कपड़ा बिछाना और उसके ऊपर 3 पत्ते रखना। ठीक है। गोल बाटी का दीपक आपको जलाना है। ठीक है, गोल बाटी का अर्थात उसके अंदर घी होना चाहिए। ठीक है, यह जो दीपक होगा यह होगा भगवान विष्णु के निमित्त। अब आप यह दीपक आटे का भी ले सकते हो, माटी का भी ले सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है? वहां पर तुलसी माता के वहां पर एक दीपक आपने प्रज्वलित कर लिया। 3 तुलसी जी के पत्ते हैं। अब एक चुटकी हल्दी हल्दी के अंदर थोड़ा सा जल मिलाना। ठीक है, और आप आपकी सीधे हाथ की चींटी उंगली के पास वाली उंगली अनामिका उंगली से आपको हल्दी की टिक्की तीनों तुलसी जी के पत्ते पर लगानी है। जब आप पत्तियों पर टिक्की लगाएंगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना 11 बार। फिर एक तुलसी के पत्ते के ऊपर हल्दी की टक्की लगाना। आ गई आपको बात समझ में? फिर वापस से 11 बार जाप करना, फिर एक और टक्की लगाना, फिर वापस से 11 बार जाप करना, फिर वापस से टीके लगाना। देखो, भगवान विष्णु को हल्दी बहुत प्रिय है। भगवान विष्णु को तुलसी दल बहुत प्रिय है। अगर आप हरियाली अमावस्या तिथि के दिन इस प्रकार से उपाय करते हैं, भाग्य का सा आपको मिलता है। कई लोग होते हैं ना जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनको पर्याप्त फल नहीं मिल पाता, तो उन लोगों के लिए विशेष करियो। जिन लोगों को सक्सेस नहीं मिलती है तो उन लोगों को यह उपाय करना चाहिए। करना क्या है? स्त्री पुरुष दोनों में से जो घर के हैं, जो घर में करना चाहते हैं, वह सब कर सकते हैं। देखो करना क्या है, तीनों पत्ते में से तीनों पत्ते आपको उठाना है और माँ तुलसी से प्रार्थना करना है कि जीवन के सारे अंधकार माता आपको दूर दर करना है। ऐसी प्रार्थना करते हुए सबसे पहला जो तुलसी जी का पत्ता है वह आपके घर में लेकर के जाना, जहां पर भगवान विष्णु की फोटो हो या भगवान विष्णु के कोई भी अवतार हो। उनके सामने आपको यह पहला तुलसी दल का पत्ता आपको अर्पित करना है। हरियाली अमावस्या के दिन तुलसी जी का पत्ता, तुलसी दल जो अगर आप अर्पित करते हैं हल्दी लगा हुआ, तो भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। जब आप रखोगे, जब आपकी जो भी इच्छा हो, उस समय जो भी आप सोच रहे हैं कि आपको यह कामना आपकी जो है, जो कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही है, वह आपको बोलना है और यह तुलसी जी का पत्ता आपको भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर देना है। पहली बात आ गई समझ में। पहला जो पता है भगवान विष्णु को अर्पित कर दिया। दूसरा जो पता है वह आपको ले जाना है आपके घर में, जहां कहीं भी आप धन रखते हैं ना वहां पर, और यह दूसरा पत्ता आपको वहां धन रखने वाले स्थान पर आपको रख देना है। जब आप धन रखने वाले स्थान पर रखोगे तो ओम महालक्ष्मी नमः का जाप कर सकते हैं, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। कुछ भी आप मंत्रों का जाप करें, आप मंत्रों का जाप करें और उसके बाद यह तुलसी जी का पत्ता आप रख दें। देखो, तुलसी जी का पत्ता आप लाल कपड़े में भी रख सकते हैं या इसे खुला भी रख सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखना, उनको हानि नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पत्ता आपने रख दिया जहां पर आप धन रखते हैं, और तीसरा जो पत्ता है वह आपको रखना है आपके घर के रसोई घर में, और रसोई घर में ऐसे स्थान पर रखना, शुद्ध स्थान पर, जहां पर ध्यान रखना शुद्धता और पवित्रता का विशेष आपको ध्यान रखना है। ऐसी जगह पर मत रख देना जहां पर शुद्धता पवित्रता नहीं हो। ठीक है, तीसरा पत्ता आपको वहां पर रखना है। हरियाली अमावस्या के दिन यह 3 पत्ते आपको आपके घर में ही रखना है, और आपके घर की धन से जुड़ी परेशानी, धान से जुड़ी परेशानी, साथ ही साथ घर में सुख समृद्धि से जुड़ी कोई परेशानी हो, वह तीनों दूर हो जाती है। यह तीनों पत्ते आप एकादशी के दिन रखेंगे, और अगले एकादशी को अगर आप पूजन करना चाहते हैं तो तीनों पत्तियों पर मात्र एक एक टीके वापस से आपको हल्दी की लगा देनी है। ठीक है, ध्यान रखना तुलसी जी जो है वह बासी नहीं होते हैं। कितने दिन तक? 6 महीने तक। आप 6 महीने तक लगातार आप टी लगा सकते हैं, तो आप लगा सकते हैं। नहीं तो अगर नहीं भी लगाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कि वैसे तुलसी जी के पत्ते वहां पर रखे रहने दें, और उसके बाद जब भी आपको ऐसा लगता है थोड़े से खंडित हो गए हैं, तो आप इन्हें किसी भी जल में प्रभावित कर सकते हैं या तुलसी जी की जड़ में आप रख सकते हैं। तो ये हो गया पहला उपाय जो कि सबसे ज्यादा विशेष है, जो कि केवल और केवल हरियाली अमावस्या के दिन किया जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। देखिए, यह उपाय भी आपको तुलसी जी के पौधे के वहां पर करना है। आपके भाग्य का उदय करने के लिए आपके घर में धन संबंधित परेशानियां हैं,
कर्ज की समस्या अगर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, खत्म नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखो, करना क्या है, बहुत ध्यान से समझना। आपको मात्र तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। उस जल के अंदर एक चुटकी आपको हल्दी मिला देनी है, ठीक है? और साथ में लेना है एक कमल गट्टा। या केवल उपाय गुरुवार सप्तमी तिथि के दिन करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में अष्टलक्ष्मी हो का वास नहीं है, भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप यह उपाय हरियाली अमावस्या के दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। देखो, करना क्या है, इस टाइम के पात्र के अंदर हल्दी डाली और एक कमल घट्टा डाला। अब आपको तुलसी जी के वहां पर जाना है। देखिए, जब आप हल्दी डालोगे जल के पात्र के अंदर, तब आपको ओम नमो भगवती वासुदेवाय का 11 बार जाप करना है। फिर हल्दी डालना है। जब आप कमल गट्टा डालोगे, तब आपको ओम श्री नम या ओम महालक्ष्मी नम इस मंत्र का जाप करते हुए एक कमल गट्टा डालना है। 11 बार जाप करना है, ठीक है? कमल गट्टा और हल्दी दोनों होना चाहिए। कमल गट्टा महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और हल्दी जो है वह भगवान विष्णु के निमित्त आप हल्दी डालेंगे, ठीक है? इस जल को आपको तुलसी जी की जड़ में अर्पित करना है। अर्पित करना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए। बस इतना सा उपाय करना, धन संबंधित कोई भी परेशानियां हैं वह सब दूर हो, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। कर्ज से जुड़ी कोई परेशानी हो तो ऐसी प्रार्थना करनी है कि यह दूर हो जाए। ऐसी कामना करते हुए यह दूसरा प्यारा सा उपाय आपको करना है। तो देखो, यह हो गया दूसरा उपाय जो कि आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। हरियाली अमावस्या के दिन सिर्फ एक बार ही करना है। अब जो कमल गट्टा है, कमल गट्टे को आपको वहीं पर तुलसी जी के वहां पर रखे रहने देना है। आपको उठाना नहीं है। वह कमल गट्टा चाहे तो आप तुलसी जी की वहीं पर दें, ठीक है? तो भी चलेगा। तो इस प्रकार से आपको यह सुंदर सा उपाय करना है। अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। ध्यान रखना, यह जो दूसरा उपाय है यह आपको आपके घर में ही करना है। बाहर कहीं पर भी मत करके आना, ठीक है? घर में अगर तुलसी जी हो तो ही आप यह उपाय कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे विशेष उपाय। देखो, भाग्य का साथ आपको मिले तो गुरु बृहस्पति को मजबूत करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया था, जो कि है पीले चावल का थोड़े से अक्षत लेना। चावल लेना, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपको किसी भी चीज में सफलता नहीं मिल पा रही है, किस्मत का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो पीले चावल लेना। पीले चावल कैसे करोगे? 11 चावल लेना साबुत, उसके अंदर पीली जो पीला चंदन है वह आपको मिला देना है और चावल को पीला रंग कर देना है, ठीक है? साथ में लेना है एक बेलपत्र और साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल, ठीक है? यह तीनों सामग्री लेकर के हरियाली अमावस्या तिथि के दिन सुबह से लेकर रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप यह उपाय कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे। जो एक बेलपत्र है वह माता अशोक सुंदर वाले स्थान पर आपको अर्पित करना है। डंडे का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए। उस प्रकार से आपको यह बेलपत्र अर्पित करना है। जब बेलपत्र अर्पित करोगे तब आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेना है, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, ठीक है? अब जो चावल के दाने हैं, जो अक्षत लेकर आए हैं, वह भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। जब आप अर्पित करोगे तब आपको बृहस्पति शवर महादेव का नाम लेना है। बृहस्पति शवर महादेव ही एक ऐसे महादेव है जो आपके गुरु ग्रह को मजबूत करता है। तो आपको इस प्रकार से अर्पित करना है और अंत में एक लोटा जल धीरे धीरे पतले दरा से बृहस्पति शौवर महादेव का स्मरण करते हुए या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आप अर्पित 24 जुलाई 2025 सावन हरियाली अमावस्या की रात कर लीजिएगा। 3 लौंग के प्राचीन काल के समय के महाउपाय को जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से ना केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति। खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, साल की सबसे बड़ी अमावस्या 24 जुलाई को है। बताया जा रहा है कि 132 वर्षों बाद एक ऐसी अमावस्या तिथि आ रही है जिसमें कुल 62 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिस दौरान की गई पूजा साधना क्रिया का पलट करके एक व्यक्ति को करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। सावन माह में पड़ने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार हरियाली अमावस्या की तिथि 24 जुलाई 2025 गुरुवार को देर रात 2:28 बजे शुरू होगी और 25 जुलाई को रात 12:40 बजे समाप्त होगी।
चूंकि तिथि की गणना सूर्योदय से होती है, इसीलिए हरियाली अमावस्या 24 जुलाई को मनाई जाएगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार सावन की हरियाली अमावस्या रविवार 24 जुलाई को मनाई जाएगी। इस दिन व्रत या उपवास रखने से और पूजा अर्चना करने से कई गुना अधिक फलों का प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजा पाठ करके भजन कीर्तन करने की परंपरा है। अमावस्या के दिन निर्धनों व जरूरतमंदों को दान दक्षिणा देने से पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन स्नान दान करने से पितरों पर आए संकट दूर हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, अगर इस दिन आप व्रत नहीं रख सकते हैं, आप किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, आप दान पुण्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त हो और आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाए, आपके जीवन में इस अमावस्या के बाद आपको धन की प्राप्ति हो, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाए, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, तो बस इस दिन आप सही मुहूर्त पर 3 लौंग के उस उपाय को कर लीजिए जो आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और सिर्फ इतना ही उपाय को इस अमावस्या तिथि को करने के बाद पूरे साल आपके घर पर धन का आगमन बना रहेगा। आपके घर पर जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आप जिस कार्य को भी पूरे साल में शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। यह लौंग का जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये एक ऐसा उपाय है जो सिर्फ साल की पहली अमावस्या तिथि के दिन किया जाता है। देखिए दोस्तों, अमावस्या की रात जो होती है वह सबसे ताकतवर रात होती है, इसीलिए आपने देखा भी होगा तांत्रिक पंडित एस्ट्रोलॉजर पूरे साल अमावस्या की रात का इंतजार करते हैं और इसी रात वह सारे उपाय करते हैं, क्योंकि दोस्तों वेद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है, अमावस्या की रात की ये गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। और अगर इस दिन आपने सिर्फ 3 लौंग के उस उपाय को कर लिया जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। और आपके ही नहीं, आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कार सकारात्मक बदलाव आएगा। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि लौंग का उपाय करके आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। लौंग का उपाय करके एक ही रात में आपका जीवन कैसे बदल सकता है। तो देखिए दोस्तों, जो लौंग होती है उसमें माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। दूसरी तरफ अगर भगवान विष्णु जी की पूजा में लौंग का इस्तेमाल किया जाए, वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। और अगर आपने सिर्फ इस अमावस्या की रात 3 लौंग के उस उपाय को कर लिया जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों पूरे साल आपका भाग्य प्रबल रहेगा। आप जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी और फिर आपके जीवन में आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, माता लक्ष्मी की कृपा से इस अमावस्या तिथि के बाद आप करोड़पति बन जाए, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की। और इस वीडियो को जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि लोगों का भला हो सके। भागवत गीता में लिखा हुआ है कि अगर आप लोगों का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा। इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है शुक्र ग्रह को मजबूत करने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप इस ग्रह के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, शुक्र ग्रह धन और संपदा का ग्रह होता है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है, वह व्यक्ति धन संबंधित जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय से सिर्फ उसको फायदा पहुंचता है। यह ग्रह जिसका भी साथ देगा वह व्यक्ति अपने आप ही करोड़पति बन जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि इस अमावस्या तिथि के बाद आपका शुक्र ग्रह हमेशा आपका साथ दे, आपके जीवन में जो धन आए उसमें वृद्धि हो, तो बस आपको यह करना है कि 24 जुलाई की रात को आपको एक पीतल की कटोरी लेनी है, उसमें आपको 3 लौंग रख देना है और इस कटोरी को ले जाना है और अपनी छत पर आपको रख देना। इसको सिर्फ इतना उपाय आपको करना है और 24 जुलाई की सुबह आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। नहाने के बाद इस कटोरी को उठाकर लाना है
आपको जिस कटोरी में आपने जो 3 लौंग रखा था, अभी 3 लौंग को आपको किसी भी लाल पेपर में लपेटकर अपने पर्स में रख लेना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस अमावस्या तिथि के दिन कर दिया, पूरे साल आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देगा। यह लौंग अभिमंत्रित हो जाएगी, जो आपका शुक्र ग्रह को इतना मजबूत कर देगी, जिसके बाद आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे, उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा। यह एक प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, जो साल के पहले हम अवश्य तिथि पर किया जाए, तो इसका लाभ पूरे साल एक व्यक्ति को मिलता रहता है। दूसरा उपाय है भाग्य का साथ पाने का। महा उपाय दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ दे, आपके नवग्रह आपका साथ दे, आपके राहु केतु आपका साथ दे, तो पहले आप यह समझ लीजिए कि किसी भी व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का जो नियंत्रण होता है, वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। तो बस आपको एक छोटा सा उपाय करना है इस अमावस्या तिथि पर, और पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ देगा। 24 जुलाई की रात को आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। एक डिब्बा लेना है जिसमें हल्दी भर लेना है। जो हल्दी होती है दोस्तों, वह शुभ गुण का प्रतीक होती है। आपको 2 लौंग लेना है। आपके घर के पूजा घर पर आपको जाना है, जहां भी भगवान विष्णु जी की प्रतिमा रखी हो। सबसे पहले पूजा घर में आपको एक घी का दीपक जला देना है। 2 लौंग को और हल्दी के डिब्बे को आपको अपने हाथ में पकड़ना है। भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेव नम। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब इस 3 लौंग को आपको इसी हल्दी के डिब्बे में डाल देना है। इस हल्दी के डिब्बे को अच्छी तरीके से बंद कर देना है। आपको और अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप अपना ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस अमावस्या तिथि के दिन कर लिया, तो दोस्तों इस उपाय के बाद पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ देगा। भगवान विष्णु जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। आपकी घर की बरकत होगी। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, और फिर आपके जीवन में इस अमावस्या तिथि के बाद आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अगला उपाय है घर की बरकत का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं आपके घर की बरकत हो, आपकी घर की उन्नति हो, भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहे, तो दोस्तों इस अमावस्या तिथि पर सूर्यास्त के बाद घर के मुख्य द्वार से लेकर घर के हर कोने में आपको एक एक घी का आपको दीपक जला देना है, और हर घी के दीपक में आपको एक एक लौंग डालने से पहले जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी जी बोलना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया, तो पूरे साल आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहेगा, और जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है, उस घर पर देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। अगला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं पूरे साल आपके घर पर धन की वर्षा हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर पर धन का आगमन पूरे साल बना रहे, आपके घर पर जो भी धन आए उसमें वृद्धि हो, तो बहुत छोटा सा उपाय आपको इस अमावस्या तिथि पर करना है। आपको सिर्फ ये करना है कि 24 जुलाई की शाम को आपको अच्छी तरीके से नहा ले लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी माता लक्ष्मी की कला चित्र रखिए, वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले माता लक्ष्मी जी प्रतिमा के सामने आपको घी का दीपक जला देना है। एक लाल कपड़ा बिछाना है। उसमें आपको 4 लौंग, 3 कपूर और 1 मुट्ठी धनिया रखना है। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, 4 लौंग, 3 कपूर और 1 मुट्ठी धनिया आपको रखना है। इस कपड़े की पोटली बना लेनी है। इस पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है, और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओ महालक्ष्मी नम। इस पोटली को आपको ले जाना है और अपनी अलमारी में तिजोरी में दक्षिण दिशा में रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस अमावस्या तिथि के दिन कर लिया, तो यह पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी, जो आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी। और दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।